नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हरियाणा में 73 दिन से सड़कों पर आंदोलन कर रहे 20,000 आशा वर्करों की चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल के साथ बैठक हुई। बैठक में कई मांगों पर सहमति बन गई। इसके बाद आशा वर्करों ने भी हड़ताल खत्म करने के संकेत दे दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हड़ताल खत्म करने को लेकर शुक्रवार को होने वाली राज्य कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव ने कहा कि आशा वर्कर केंद्र की योजनाओं के तहत काम करती है। 2014 में आशा वर्करों को 1,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बढ़ाकर 4,000 रुपए किया, जो आज बढ़कर 11,800 हो गया है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां आशा वर्करों को सबसे ज्यादा मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान मारी गई आशा वर्कर पारुल के परिजनों को भी सरकारी योजनाओं के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। पारुल के परिजनों को दयालु योजना के तहत 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आशा वर्कर की राज्य अध्यक्ष सुरेखा ने बताया कि सीएम के साथ बैठक सकारात्मक रही। हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने सुरेखा से खास बातचीत भी की है। देखिए, आशा वर्कर जो काम करती है वो केंद्र की योजनाओं के तहत काम करती है, जिसमें 60% शायद फंड स्टेट देता है और 40% सेंटर देता है। जब हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार आई, उस समय आशा वर्करों को 1,000 रुपए मिलना था, अदर इंसेंटिव अलग है। मुख्यमंत्री जी ने आते ही 1,000 को 4,000 रुपए किया और अब 4,000 से 6100 रुपए किया, और ये सब मिलाकर इनको 11,800 रुपए मिलेगा, जो देश के किसी भी राज्य में आशा वर्कर को मिलने वाला सबसे अधिकतम वेतन होगा। तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं आशा वर्कर भी और एक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का, कि उन्होंने इस मांग को माना। उनके लिए उनको धन्यवाद करते हैं। 10 सूत्रीय मांग पत्र में से तो 3-4 मांगे तो पहले ही ये कह के खारिज कर दी गई कि हम वॉलंटियर हैं, हम कर्मचारी के दायरे में नहीं आते। जब हम कर्मचारी के दायरे में आएंगे तो तब ये हमारे ऊपर लागू होंगी। जैसे ईएसआई, पीएफ की भी बात, उसमें और भी कई सुविधाओं की बात थी। और इसके साथ हमें पक्का कर्मचारी बनाए जाने की जो हमारी मांग थी, आज 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग थी, उसके संदर्भ में भी हमें यही कहा गया कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है, तो हमें पक्का कर्मचारी यदि बनेंगे तो हम केंद्र सरकार से बनेंगे। और उस पे यहाँ पे आज बातचीत नहीं हुई उस मीटिंग में, केवल इतना रेफरेंस देके वो बात खत्म हो गई। वहीं आपको बता दें कि लगातार आशा वर्कर्स प्रदर्शन कर रही थी। हरियाणा के अलग अलग जिलों में आज 73 दिन से प्रदर्शन कर रही थी। अपनी मांगों को लेकर सरकार को पहले से ही संदेश देना चाहती थी, लेकिन सरकार आज 73 दिन बाद आशा वर्करों की मांगों को पूरी तरीके से ध्यान में लिए। सीएम मनोहर लाल ने खुद मुलाकात की आशा वर्करों से, उनसे बड़ी अहम बैठक की, उनसे बातचीत की और उसके बाद उन्होंने उनकी मांगों को जितना हो सकता था राज्य सरकार के द्वारा उन्हें स्वीकृति दी। एक तरफ जहां यह माना जा रहा था कि आशा वर्करों का यह आंदोलन लंबा चलेगा, वहीं आज सीएम मनोहर लाल से मुलाकात के बाद अब यह अनुमान जताया गया कि यह आंदोलन जल्द खत्म हो जाएगा। वहीं आशा वर्करों ने भी इस बात का लेकर संदेश दिया कि जो सीएम से मुलाकात हुई है वो सुखद मुलाकात रही। वहीं आशा वर्कर्स की अध्यक्ष सुरेखा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपको बता दें कि सुरेखा जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पूरे आज 73 दिन तक ये आंदोलन चलता आया है और क्या कुछ मुश्किलें सामने आई, अब आगे की रणनीति क्या कुछ है। सुरेखा जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेखा जी। सवाल हमारा यही कि 73 दिन तक आंदोलन चलाना और उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात करना और आगे की रणनीति फिलहाल क्या कुछ कहेंगी? फिलहाल टेक्निकल कारणों के कारण सुरेखा जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार आशा वर्कर्स आज 73 दिन तक लगातार प्रदर्शन करती रही। वहीं इस पूरे आंदोलन में कई आशा वर्कर्स परेशान हुई, जिनकी तबीयत भी खराब हुई, लेकिन लगातार डटी रही। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी मुलाकात, उनके ओएसडी से मुलाकात आज एक सफल मुलाकात के रूप में साबित हुई।
लगातार ये माना जा रहा था कि आशा वर्कर्स के जो मांगे हैं सरकार नहीं मानेगी, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से उनसे मुलाकात भी की, उनके साथ बैठक भी की, उनके साथ बातचीत भी हुई और फिलहाल सरकार ने उनकी कुछ हद तक मांगों को पूरी तरीके से मान लिया गया है। माना यह जा रहा है कि अब जल्द ही आशा वर्करों का हड़ताल खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आशा वर्कर्स लगातार प्रदर्शन करती रही, वहीं विपक्ष आशा वर्करों को लेकर लगातार राजनीति भी करता रहा। विपक्ष लगातार आशा वर्करों को आड़े हाथों लेते हुए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से बाज नहीं आया, चाहे कांग्रेस हो, इनेलो हो या अन्य पार्टियां हो। चुनाव नजदीक है, 2024 में विधानसभा और लोकसभा के भी चुनाव है, तो यह माना जा रहा था कि लगातार, लेकिन आशा वर्कर्स पूरी तरीके से अपनी मांगों को लेकर डटी रही। फिलहाल हमारे साथ सुरेखा जी जुड़ गई हैं। सुरेखा जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है सर। सुरेखा जी, पहली बात तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और 73 दिन आपका आंदोलन चला, आज सीएम से मुलाकात हुई, फिलहाल कैसी रही मुलाकात? मुलाकात को हम बहुत सुखद तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो 20,000 आशा वर्कर्स की एकता थी, उनका जो जोश और जज्बा था, जिस एकता के साथ वो लड़ रही थी, आखिरकार सरकार को बातचीत की टेबल पे आना पड़ा और उनको बातचीत करनी पड़ी। और बीच में सब जगह से जो ये फैलाया जा रहा था कि आंगनबाड़ी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ था, क्लर्कों को 42 दिन में खाली हाथ उठा दिया था सरकार ने और ये आशाओं का कुछ नहीं करेंगे। हम ये समझते हैं कि हमने अपनी एकता के दम पे, अपने संघर्ष के दम पे आए और उनको हमारा मानदेय में बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल किसी टेक्निकल कारणों की वजह से सुरेखा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन सुरेखा जी ने बताया कि आखिरकार उन्होंने डटकर सामना किया, उन्होंने उस मुश्किल घड़ी का सामना किया जिसके द्वारा ये कहा जा रहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी, इसके पहले उन्होंने भी आंदोलन किया, लेकिन टेबल तक सीएम को नहीं लेकर आ पाए, बातचीत नहीं हुई। लेकिन आखिरकार आज आशा वर्करों से सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की, उन्हें ढांढस बताया, उनकी जो मांगे थी, उनकी कुछ सारी मांगे तो नहीं लेकिन कुछ मांगे मान ली गई हैं और माना यही जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में आशा वर्कर्स अपने प्रदर्शन को खत्म कर देगी। आज हम इसी मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर क्या हरियाणा में राजनीतिक माहौल क्या बन रहा है, उसके पीछे क्या आशा वर्कर को अपने आड़े हाथ विपक्ष ले रहा है या फिर सरकार जो आज आशा वर्करों की मांग को पूरा करके 2024 की राजनीति का पूरी तरीके से एजेंडा तय कर दिया है। इसी मुद्दे के साथ हमारे साथ प्रियव्रत शास्त्री जी बीजेपी प्रवक्ता के रूप में जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रियव्रत जी। डॉक्टर टीना कर्मवीर जी कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीना जी। अर्जुन सुढ़ैल जी इनेलो प्रवक्ता के रूप में जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न सत्यव्रत जी आपसे, यह माना जा रहा था कि 73 दिन तक लगातार आशा वर्करों का प्रदर्शन जारी रहा और उसके बाद आज सीएम मनोहर लाल और उनके ओएसडी ने उनसे मुलाकात की। फिलहाल ये मुलाकात क्या कुछ रहा और क्या कुछ बातचीत हुई, ये तो आपके ही द्वारा पता चलेगा। देखिए रवि जी, निरंतर संवाद का कार्यक्रम पहले दिन कर्मचारी समूहों के द्वारा आंदोलन किए जाते हैं, प्रारंभिक तौर पर उनसे बातचीत होती है, लेकिन कई बार कर्मचारी समूह अपनी सीमाओं और सरकार की सीमाओं से अतिरेक में जाते हैं। न तो वहां सरकार कुछ कर सकती और न उनके मध्यस्थ कोई भी पॉलिटिकल लोग होते हैं वो उस तक पहुंच पाते। लेकिन आशा वर्कर्स ने इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की बातचीत रखी कि आज वो टेबल तक पहुंचे और उनके शिष्टमंडल ने वार्ता के बाहर निकलकर एक सुखद वातावरण की बात कही। ये संतोष की बात है और ये वर्ग ऐसा वर्ग है जो बहुत न्यूनतम वेतन पर काम करता है। सरकार के, हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ये काम करना शुरू किया था देश भर में। लेकिन जिस राज्य के कर्मचारी होते हैं या वहां कोई काम करते हैं, उनके प्रति उनका दायित्व होता है, किसी न किसी प्रकार से उनका भी जो भी उनका मानदेय है या सुविधाएं हैं या जो उनके भत्ते वगैरह है, उनके प्रति सरकारें गंभीर होती हैं। लेकिन हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी जैसी सुविधाएं यदि हो तो फिर सब एक ही कैडर हो जाए। लेकिन ये अलग अलग योजना के लिए, अलग अलग सोच के लिए, अलग अलग टाइम के लिए
कुछ योजनाएं तो बहुत कम समय के लिए होती है, कुछ लंबे समय तक चल जाती है, कुछ को बीच में रोक भी दिया जाता है। ऐसी बहुत सी योजनाएं समय समय पर आती जाती रहती हैं। तो आशा वर्कर्स का धैर्य के लिए मैं धन्यवाद करूंगा और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज इस विषय को पटाक्षेप कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सत्यव्रत जी, और जो आशा वर्करों की बात हुई थी, जो उनकी क्या पूरी मांगे मान ली गई हैं या उसमें उनकी कुछ मांगे मानी गई हैं? देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो केंद्र सरकार के आधार पर है, तो वहां तो हरियाणा सरकार अपनी ओर से केंद्र से आग्रह करेंगे कि उनकी चीजें जो है उनके हिसाब की वो पूरी है, और जो चीजें हरियाणा सरकार की हैं वो हरियाणा सरकार ने उन चीजों को माना है। और अभी आपकी रिपोर्ट पर बाकी सब लोग जानते हैं कि 1000 से आज 11000 तक का सफर भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान हुआ है। 10 साल में 10 बिल्कुल बिल्कुल, और इकलौता राज्य हरियाणा है। हाँ, तो इसके लिए हम सबको, क्योंकि देश से संसाधन है जिस प्रकार का है, कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि हमें कम मिल रहा है और बाकी को ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, जिन परिस्थितियों में नियुक्ति हुई है, जिस परिस्थितियों में काम करना होता है, उनमें कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाता है, और वो रहता भी है, समय के साथ रहता है। तो कर्मचारी और सरकार ये एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार कर्मचारियों की है, कर्मचारियों से सरकार बनती है, उनकी मांगे, उनकी सुविधाएं, उनके लिए कुछ घोषणाएं, ये सब चलने वाली प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत हर सरकार के दौरान कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई मांग, धरने, प्रदर्शन कर्मचारियों के नेताओं के द्वारा किए जाते हैं, और सरकारें उनके प्रति आग्रही होती भी हैं, और जितना संभव होता है संसाधनों के आधार पर उतना पूरा करती भी है। और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान मनोहर लाल सरकार ने आशा वर्कर्स के लिए जो देश भर में एक बड़ा संदेश दिया है, बाकी राज्य सरकारों को भी और आशा वर्कर्स को भी, कि आज हम वहां हैं जहां देश का कोई राज्य नहीं है। इसलिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, और उसके बावजूद भी हम संतुष्ट नहीं है कि वो हो गया। उसके बावजूद भी केंद्र के पाले की जो चीज है उसके लिए मुख्यमंत्री जी केंद्र को लिखेंगे। बिल्कुल 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 सत्यव्रत जी, टीना जी आपके पास आएंगे। ये माना जा रहा था कि 2024 का जो एजेंडा होगा वो आशा वर्कर्स और तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और तमाम ऐसे क्षेत्रों से गुजर के जाएगा जहां पर यह माना जा रहा था कि पूरी तरीके से विपक्ष इन्हीं के साथ अपना रोटी सेकेगा। क्या आज जो कुछ भी हुआ है एकदम सीधे तौर पर, क्या आपको नहीं लगता कि एक बेहतर कार्य हुआ है? अगर मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है आशा वर्करों से तो एक बेहतर पहल थी, और उन्हें मुलाकात करना भी था। 73 दिन बाद उन्होंने की, लेकिन फिलहाल उन्होंने आज की। टीना जी। जी रवि जी, जो आपने कहा मैं उस पर सबसे पहले घोर आपत्ति व्यक्त करती हूँ। आपने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा था, आपने ये किस बिहाफ पर बोल दिया कि विपक्ष राजनीति कर रहा था? बिल्कुल देखिए टीना जी, अभी इसके टीना जी आप सुनिए। नहीं, आप हमारे पहले ही वक्तव्य को आपने पकड़ लिया और राजनीति की। इसके पहले आशा वर्कर्स के नाम से, आशा वर्कर्स परेशान है, सरकार सुन नहीं रही है, सरकार उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, सरकार चिंतित नहीं है, वो यहां से वहां बिल्कुल पड़े हैं, सरकार के लिए आशा वर्कर्स बेकार है। ये किसके बोल थे? किस पार्टी के बोल थे? क्या कांग्रेस के नहीं थे? आप एक महिला की मौत की हुई है, पारुल नाम की बिल्कुल, उसके प्रति संवेदना है, उसके प्रति संवेदना है। उनकी आप एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। अगर एक महिला, और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ, 750 किसानों ने शहादतें दी है इस देश को, और उसके बाद इनको किसान बिल वापस लेने पड़े। 73 दिन मजाक लग रहा है? यहाँ इनको मुझे लगता है एक दिन के अंदर अंदर इसको तुरंत मीटिंग बैठा लेनी चाहिए थी, आशा वर्ग की समस्या दूर कर देनी चाहिए थी। आप मुझे बताइए, महिला जो है बिल्कुल टीना जी, इन सारी चीजों में वो चीजें सही है आपकी। ये जो 73 दिन बाद हुआ है वो पहले हो जाता था और भी बेहतर होता। जो एक आशा कार्यकर्ता की मौत हुई है वो ना होती, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो चीजें देर सही दुरुस्त अगर उठाई जाए तो उसका भी तो समर्थन करना चाहिए। टीना जी पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। आपने शास्त्री जी को तो बहुत वाहवाही करके बहुत समय दिया है, इसीलिए मेरी बात कंप्लीट होगी, उसके बाद आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, लगातार इस प्रदेश के अंदर आशा वर्कर से क्लर्क भी, युवा भी, किसान भी, महिलाएं, सब लोग, तमाम लोग जो है, हर एक वर्ग लगातार प्रोटेस्ट करता आया। ये इस प्रदेश के लिए शर्म की बात है कि यहाँ अपनी मांग मनवाने के लिए लगातार धरने देने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? आपको क्या, आपके पास इतना विजन नहीं है, आपके पास इतना दृष्टि नहीं है, आपका थिंक टैंक इतना कमजोर है कि आप हर एक वर्ग की समस्या का समाधान करने के लिए इतना लंबा चौड़ा जो है आंदोलन करना पड़ता है?
और मैं महिलाओं के लिए इसलिए भी चिंतित हूँ। आप सोचिए कि गृहिणी भी होती है, उनको घर जाके खाना बनाना है, बहुत सारे काम करने, वो लगातार धरना दे रही है। ये समाज कल्याणकारी राज्य किसकी गलती की वजह से हुआ? और यहाँ आप सोचिए रक्षाबंधन के समय वो जो मृत्यु हुई थी, तो मुझे लगता है ये सरकार इस समय एक जिद का काम कर रही है। जिद क्यों कह रही हूँ मैं ये जिद? क्योंकि इस सरकार ने किसानों से अब साधते मांगी, और मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने वो दर्द देखा है, हमने वो दंश झेला है कि इस प्रदेश ने किसानों के साथ क्या हालत की, और वही आशा वर्कर के साथ अब दे भी दिया तो कौन सा किसी के महिला के ऊपर या किसी आशा वर्कर के ऊपर एहसान कर दिया। मैं तो कहती हूँ अब ये भी इनको इसलिए डर है कि पता है कि चुनाव आ रहे हैं सिर पर, तभी जाकर ये घोषणाएं कर रहे हैं तमाम। 9 साल से क्या कर रहे हैं ये? 9 साल से पकोड़े तल रहे हैं, 9 साल से कोई काम नहीं कर रहे, कोई किसी की मांग पूरी नहीं कर रहे। सोचिए अभी एक डी ग्रुप की वैकेंसी निकली, 14 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। ये इस प्रदेश के लिए शर्म की बात है। और खासकर मैं इन प्रवक्ताओं से कहना चाहती हूँ जो बीजेपी से संबंध रखते हैं कि आप अपनी लीडरशिप को क्यों नहीं कहते कि युवाओं को लगातार इस तरीके का रोष आज जनता के बीच में है, युवाओं के बीच है, अपनी लीडरशिप को इस तरीके का क्यों आप उनको ऐसा कोई ज्ञान नहीं दे रहे? जो ये ज्ञान की चक्षु जो ये यहाँ खोलते हैं डिबेट के अंदर, वहां क्यों नहीं बोलते? क्यों आपके प्रदेश में महिला की मौत हो जाती है और उसके ऊपर कहते हैं कि हम अपनी आवाज भी ना उठाए? अब देखिए कोई भी वर्ग अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो किसके पास अपनी मांग रखेगा? वो यही कहेगा कि विपक्ष कम से कम उनकी मांग उठाए। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम उसमें ऐसी क्या राजनीति कर रहे हैं? और राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति भी करेंगे। लेकिन मुझे इस बात का बहुत खेद है कि इस प्रदेश ने लगातार हर एक महिला, खासकर महिला वर्ग जब प्रोटेस्ट करती है और उसको न्याय नहीं मिलता और उतने लंबे समय बाद मिलता है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं ये बात बिल्कुल टीना जी, हम इन बातों से बिल्कुल, अगर 73 दिन हमने सबसे पहले जिक्र किया, 73 दिन कम नहीं होते, लेकिन फिलहाल 73 दिन बाद जो उनकी मांग थी, जो उनके उम्मीद थी, उसके बाद सीएम से अगर उनकी मुलाकात होती है, उनकी मांगों को माना जाता है, उसके प्रति तो कहना पड़ेगा ना टीना जी। अब ये तो बात हुई नहीं कि नहीं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी से। फिलहाल टीना जी को पता है कि चुनाव में हार नहीं जा रहे, पूरे देश को पता है इस समय कांग्रेस की लहर है, इनकी लहर खत्म हो चुकी है, मोदी मैजिक फेल हो गया है। लहर में बहना जाओ बिल्कुल टीना जी अर्जुन जी के पास आना चाहेंगे। अर्जुन जी, क्या आपको लगता है? देखिए, जिस तरह टीना जी ने कहा कि आप बार बार एक बात को दोहरा रहे थे कि विपक्ष अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहा है। किसी भी पार्टी ने, किसी भी विपक्षी पार्टी ने कोई भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम नहीं किया। और दूसरी बात, आपने कहा कि ये आंदोलन लंबा चलने की उम्मीद थी, लेकिन अभी भी ये आंदोलन जारी है। जो जैसे कि आपने सुलेखा जी से बात की, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई कि जिसको हम ठीक बोल सके। 3 से 4 मांगे, जो 10 मांगे उनकी थी, उसमें से 3-4 तो पहले ही खारिज कर दी गई। लेकिन अभी भी देखिए, आपके टीवी चैनल पर बैठकर सुलेखा जी ने कहा कि बिल्कुल भी कोई मांग नहीं मांगी गई, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन है ये, और अभी भी ये आंदोलन खत्म नहीं है। और दूसरी बात, रवि जी, 75 दिन कम नहीं होते। ये महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ करके गर्मी में, बारिश में सड़कों पर बैठी रही। 75 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, खासकर महिलाओं के लिए, अगर महिलाओं की बात करें। और ये सरकार क्या सूत्र ले रही है? सिर्फ एक मीटिंग कर करके, और उसमें अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई बात निकल कर आई हो। सिर्फ और सिर्फ सरकार के आश्वासन देने से या देवव्रत जी के कहने से या किसी के कहने से अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, इन्होंने कोविड के समय इनसे वादा किया था कि इनको 11,000 रुपए दिए जाएंगे। अब तक सिर्फ 11,000 में से 5,000 रुपए दिए गए हैं। रवि जी, सिर्फ 5,000 रुपए दिए गए हैं। अभी तक तो वो 11,000 भी पूरे नहीं हुए और 26,000 की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मांग पूरी नहीं की गई। दूसरी बात, मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है। और इनकी मांग है कि ये कच्ची है, इनको पक्का किया जाए, लेकिन उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। और वो कितना काम करती हैं आप देखिए, गर्भवती महिलाओं को गांव से लेकर हॉस्पिटल तक लेकर के आना, रास्ते में अगर कोई बात हो जाए, उनको कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है, उनको हर तरह के टीकाकरण, कितना काम उन पर होता है, लेकिन आज तक उनको कुछ नहीं मिला। और इसी तरह आंगनबाड़ी वर्कर को कुछ नहीं मिला और मिड डे मील को कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ रवि जी, भारतीय जनता पार्टी का जो महिला सशक्तिकरण करना होता है या कोई रैली करनी होती है, वहां पर महिलाओं की भीड़ दिखानी होती है, वहां पर मिड डे मील, आशा वर्कर
और ये अपना आंगनबाड़ी वर्करों को ले जाकर महिलाओं की भीड़ दिखाई जाती है। सिर्फ उनसे आज तक ये काम लिया जा रहा है, उनकी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। शास्त्री जी, आपके पास आना चाहेंगे। अर्जुन जी और टीना जी का साफ साफ सीधा सीधा कहना है कि ये जो अभी जो दिखा है, आज जो मुलाकात हुई है, एक तरफ ही ये चल रहा है, ये बताया जा रहा है कि नहीं सभी मांगे में से थोड़ा बहुत जो भी है मान ली गई है, आशा वर्कर के साथ आप खड़े रहे, लेकिन उनका सीधा सीधा कहना है शास्त्री साहब की कोई भी मांग नहीं मानी गई, अभी ये आंदोलन आगे चलेगा। सत्यव्रत जी, देखिए रवि जी, उन्होंने क्या कहा, आयु कम हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद अपनी पार्टी की रीति नीति और अपनी पार्टी के शासनकाल के समय जिस प्रकार की गतिविधियां ये लोग कर चुके, उनसे मुकाबला करके, उनसे तुलना करके अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इतनी बेशर्माई से और इतने स्पष्ट इस ढंग से बात को कहना कि जैसे ये तो दूध के धुले। एक टीना जी, कई बार डिबेट्स में मैंने बताया आपकी जानकारी के लिए कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल में हुड्डा जी के निवास स्थान पर अध्यापकों के आंदोलन में आशा रानी की छाती में गोली लगने से मौत हुई थी, और इतनी बेशर्मी से उस बात को भूल जाते हैं आप लोग। और एक भी सरकार के अंदर उस समय स्कूल लेक्चरर्स का एक बहुत लंबा आंदोलन चला, पूरे हरियाणा के लोगों ने 3 बार रोहतक को घेरा, लेकिन एक भी स्कूल लेक्चरर्स के मांग को हुड्डा सरकार ने, अरे सुना आप मैंने देखा, आपको अभी कुछ जानकारियां लेनी होती है तो लेते आप करते हो, अपने कुछ जानकारियां में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप क्या कर रहे हैं उस समय, कर्मचारियों के लिए आप याद कर रहे हैं, कर्मचारी बढ़ाने का जनता ने बैठा दिया, तो अब आप क्या कर रहे हैं। आपके समय में पारुल नाम की महिला की मौत हुई या नहीं हुई, आप इस बात से इनकार कर सकते हैं। बंद करो पहले, लगातार किसानों की साजिशें हुई, आप इस बात से इनकार कर सकते हैं। तो आप अपनी उम्र का इस तरीके से बखान मत कीजिए कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं आप, आपको बहुत जानकारी है, जानकारी रखिए, लेकिन आप दूसरे पर मत थोपिए। हम जाए नहीं सत्य नहीं, ये क्या मतलब हुआ? बिल्कुल शास्त्री जी जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास समय भी कम है। टीना जी ने अगर ऐसा नहीं होता, बारी बारी का अपनी बारी का इंतजार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी शास्त्री साहब, कंट्रोल नहीं रहता तो आप सोचिए करेंगे इस बात के बाद। ऐसा नहीं होता कि भाई एक आदमी जो मर्जी बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ ये राजनीतिक चूजे हैं, इनको अभी समझ में नहीं आई है, ये डिबेट कर रहे हैं, बैठा रखे आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीखने की प्रवृत्ति अभी भी नहीं है। इतने समय के बाद आशा रानी का उदाहरण है, प्रत्यक्ष आरोप सही नहीं है शास्त्री जी, लगातार प्रत्यक्ष आरोप ठीक नहीं है। नहीं, प्रत्यक्ष आरोप के आपकी भाषा पर, मेरी प्रत्यक्ष भाषा के ऊपर आप जवाब दोगे कि मेरे शास्त्री जी हमारे पास समय कम है। शास्त्री जी, टीना जी, देखिए प्रत्यक्ष आरोप हम लगाने के लिए यहाँ नहीं बैठे। शास्त्री जी, हमारा कहने का मतलब प्रत्यक्ष आरोप एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ये शायद इस टीवी डिबेट में सही भी नहीं लगता और लगाना भी नहीं चाहिए। हमारे पास समय कम है, हम ये चाहेंगे कि छोटे छोटे कमेंट के जरिए आप अपनी बात रखें। शास्त्री जी, अगर इनेलो कांग्रेस अगर आरोप लगाती है, उनको लगता है कि 73 दिन, उनको नहीं सभी को लगता है, इस पर आपको जवाब देना भी चाहिए। 73 दिनों बाद अगर सरकार अगर सुनी है तो ठीक है, उसके बाद अगर आज सरकार सुनी, उनकी मांगों को माना गया तो बेहतर है, लेकिन इसके पीछे का भी तो कारण आपको बताना पड़ेगा। शास्त्री जी, एक सुनिए, कोई भी आंदोलन, चाहे कलर का आंदोलन हो, चाहे आशा वर्कर्स का हो, चाहे आंगनबाड़ी का हो, या बाकी कर्मचारियों के भी धरने प्रदर्शन चलते, कोई भी ऐसा आंदोलन आप बताइए जिसके अंदर संवाद स्थापित ना रखा हो। बिल्कुल। सत्यव्रत जी यही रोकना चाहेंगे। सत्यव्रत जी, समय नहीं है फिलहाल, आप सबको यही रोकना चाहेंगे। सत्यव्रत जी यही रोकना चाहेंगे, हमारे पास समय नहीं है फिलहाल। सत्यव्रत जी आपका, टीना जी आपका, अर्जुन जी आपका, तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही आपको बता दें कि लगातार आशा वर्कर्स का 73 दिन से आंदोलन शुरू था। फिलहाल आज से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात हुई, उनके ओएसडी से मुलाकात हुई, पूरी तरीके से आश्वासन दिया गया कि अब आगामी दिनों में शायद आशा वर्कर्स का प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा। फिलहाल मसला में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।